हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम 4.3 एंड 4.4 रेजोनेंस कॉन्सेप्ट का एक प्रॉब्लम दिया है मेन बुक का, एनसीईआरटी मेन बुक का। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनेट आयन इन टर्म्स ऑफ रेजोनेंस। सो कार्बोनेट आयन का क्या करना है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो देखिए इसमें कार्बोनेट सी, इसका कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होता है, इसमें सिंगल बॉन्ड, इसमें सिंगल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड जो फॉर्मल चार्ज क्या होता है -1, यहाँ पर क्या होता है -1। सो इसका ऑक्टेट पूरा हो गया। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेट पूरा हो गया। इस ऑक्सीजन का देखिए 1 2 3 4 5 ऑक्टेट पूरा हो गया। सो ये ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर है, ऑलरेडी ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर एक्सप्लेन किया है। सो ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर यहाँ पर डबल बॉन्ड है। अब इस ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड हो सकता है, इसीलिए रेजोनेंस मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी आएगा। सो यहाँ पर क्या होगा, डबल बॉन्ड होगा। और नेक्स्ट स्ट्रक्चर में क्या होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा, मतलब ये डबल बॉन्ड तीनों बॉन्ड में क्या करे, घूमेगा। इसीलिए ये होगा कि स्ट्रक्चर नंबर 1, स्ट्रक्चर नंबर 2 एंड स्ट्रक्चर नंबर 3। ये तीन स्ट्रक्चर क्या हो गया, रेजोनेंस स्ट्रक्चर हो गया। सो ये तीन स्ट्रक्चर का ज़रूरत क्या है, ओनली सिंगल मोलिकुल से क्या होता है, प्रॉपर्टीज़ जो मोलिकुल का प्रॉपर्टीज़ होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, और एक्सप्लेन नहीं किया जाता है। इसीलिए मोलिकुल का फिजिकल प्रॉपर्टीज़ या केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लेन करने के लिए उसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर का ज़रूरत होता है। रेजोनेंस स्ट्रक्चर का जो इसका जो फाइनल स्ट्रक्चर होता है, रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं। सो रेजोनेंस हाइब्रिड से बता सकते हैं उसका जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। इसीलिए रेजोनेंस स्ट्रक्चर का ज़रूरी है कि जब कोई मोलिकुल का फिजिकल प्रॉपर्टीज़ से केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक्सप्लेन करना है तो ओनली वन स्ट्रक्चर से वो सफिशिएंट नहीं होता है। इसीलिए उसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर का ड्रॉ करना है, क्योंकि ये जो कार्बोनेट है, ये कार्बोनेट एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं है, ये भी एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं होता है, ये भी एक्चुअल स्ट्रक्चर नहीं है। इसके एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होता है, ये तीनों स्ट्रक्चर का जो कॉमन स्ट्रक्चर रेजोनेंस हाइब्रिड वो होता है कार्बोनेट का और एक्चुअल स्ट्रक्चर और ओरिजिनल स्ट्रक्चर। तो देखिए द सिंगल ल्यूइस स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन द प्रेजेंस ऑफ 2 सिंगल बॉन्ड्स and 1 double bond between carbon and oxygen atom is inadequate to represent the molecule accurately as it represent unequal bond। मतलब ये देखिए ये डबल बॉन्ड हो रहा है, यह सिंगल बॉन्ड। डबल बॉन्ड क्या होता है, शॉर्टर होता है, सिंगल बॉन्ड क्या होता है, लॉन्गर होता है। इसीलिए इसमें क्या है, अनइक्वल बॉन्ड हो रहा है। सो अकॉर्डिंग टू द एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग, सो एक्सपेरिमेंट से क्या आता है, ऑल कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड्स इन कार्बोनेट आयन्स आर इक्विवेलेंट। बट एक्सपेरिमेंट से पता चला कि जो कार्बन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड होता है कार्बोनेट मॉलिक्यूल में, ये तीनों बॉन्ड क्या होता है, इक्विवेलेंट होता है। लेकिन इसमें तो इक्विवेलेंट नहीं हो रहा है। इसका डबल बॉन्ड मतलब शॉर्टर होगा, सिंगल मतलब लॉन्गर होगा। लेकिन एक्सपेरिमेंटल से क्या पता है, जो कार्बोनेट आयन होता है वो कार्बोनेट आयन में तीनों बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन जो बॉन्ड होता है वो तीनों बॉन्ड इक्विवेलेंट होता है। देयरफॉर द कार्बोनेट आयन इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज ए रेजोनेंस हाइब्रिड ऑफ द कैनोनिकल फॉर्म्स 1 2 एंड 3 शोन बिलो। सो ये हो गया कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर और कैनोनिकल स्ट्रक्चर। ये तीनों कैनोनिकल स्ट्रक्चर से हम बता सकते हैं कि इसका जो ओरिजिनल जो स्ट्रक्चर क्या होता है और इसका जो बॉन्ड इक्विवेलेंट होना चाहिए। इक्विवेलेंट होने के लिए क्या करना चाहिए, इसको रेजोनेंस करना होगा। सो ये हो गया रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनेट आयन। सो रेजोनेंस इन CO3 2 - 1 2 एंड 3 रिप्रेजेंट द 3 कैनोनिकल फॉर्म्स। अगर क्वेश्चन पूछेगा एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनेट आयन इन टर्म्स ऑफ रेजोनेंस, तो ये ड्रॉ करना होगा एंड एक्सप्लेन करना होगा। ओके, सो प्रॉब्लम 4.3 हो गया। अब देखिए प्रॉब्लम 4.4। प्रॉब्लम 4.4 में क्या दिया है, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर रेजोनेंस के टर्म से क्या करना है, एक्सप्लेनेशन करना है। सो देखिए इसमें द एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इन CO2 इज़ 115 पिकोमीटर। सो कार्बन डाइऑक्साइड में बॉन्ड लेंथ कितना होता है, 115 पिकोमीटर होता है। द लेंथ ऑफ ए नॉर्मल कार्बन टू ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड जो होता है एंड कार्बन ऑक्सीजन ट्रिपल बॉन्ड क्या क्या है,
121 पिकोमीटर एंड 110 पिकोमीटर रेस्पेक्टिवली। मतलब कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ कितना 121 एंड कार्बन ऑक्सीजन ट्रिपल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ कितना होता है 110 पिकोमीटर होता है। द कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ इन कार्बन डाइऑक्साइड लाई बिटवीन द वैल्यूज ऑफ फॉर कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड एंड कार्बन ऑक्सीजन ट्रिपल बॉन्ड। जो डबल बॉन्ड है एंड ट्रिपल बॉन्ड है उसके बीच में बिटवीन में जो वैल्यू होगा मतलब 121 110 उसके बीच जो वैल्यू होता है 1115 मतलब एवरेज वैल्यू 1114 और 1115 ये हो गया एक्सियल बॉन्ड लेंथ इन केस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ऑब्वियसली a single loose structure cannot depict this position and it becomes necessary to write more than one loose structure and to consider that the structure of carbon dioxide is best described as a hybrid of the canonical or resonance form 1, 2 and 3। मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो कैनोनिकल स्ट्रक्चर है और रेजोनेंस स्ट्रक्चर है 1, 2, 3 कोई एक स्ट्रक्चर से क्या होता है जो बॉन्ड लेंथ का जो होता है बॉन्ड लेंथ होता है और बॉन्ड लेंथ एक्सप्लेन नहीं किया जाता है क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड होता है डबल बॉन्ड होता है और इसमें क्या होता है डबल बॉन्ड होता है और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। तो इसीलिए देखिए इसमें ये कार्बन ऑक्सीजन इसमें क्या होता है इसमें डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड होगा क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन दिया है और ये कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर है। लेकिन ये स्ट्रक्चर ऐसे भी हो सकता है कार्बन ऑक्सीजन में एक ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है क्योंकि डबल बॉन्ड एक बार यहाँ पर हो सकता है एक बार यहाँ पर हो सकता है। तो इसीलिए एक बार यहाँ पर दे दिया ट्रिपल बॉन्ड 6 इलेक्ट्रॉन मतलब ट्रिपल बॉन्ड हो गया ओके। और यहाँ पर क्या होगा सिंगल बॉन्ड हो गया। रेजोनेंस स्ट्रक्चर में क्या आता है सिंगल बॉन्ड भी आता है ट्रिपल बॉन्ड भी आता है। तो यहाँ पर देखिए राइट ये कार्बन ऑक्सीजन जो था यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड दिया था और इस टाइम में क्या होता है ये ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर भी हो सकता है यहाँ पर सिंगल बॉन्ड हो सकता है। इसीलिए ये स्ट्रक्चर 2 हो गया स्ट्रक्चर 3 हो गया। सो ये हो गया कैनोनिकल स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल। सो रेजोनेंस इन कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल 1, 2 and 3 रिप्रेजेंट द 3 कैनोनिकल फॉर्म। मतलब एक कैनोनिकल फॉर्म मतलब कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर मतलब बॉन्ड लेंथ डिस्कस करने के लिए और इसकी स्टेबिलिटी और इसका प्रॉपर्टीज डिस्कस करने के लिए ये 3 स्ट्रक्चर का ज़रूरत होगा। मतलब ये 3 स्ट्रक्चर का जो रेजोनेंस हाइब्रिड और कॉम्बाइनेशन जो स्ट्रक्चर होता है रेजोनेंस हाइब्रिड और रेजोनेंस हाइब्रिड का ज़रूरत होता है। इन तीनों सिंगल स्ट्रक्चर कॉम्बाइन से कार्बन डाइऑक्साइड का फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का रेजोनेंस स्ट्रक्चर। तो देखिए आज प्रॉब्लम 4.3 एंड प्रॉब्लम 4.4 ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो आप लोग के प्रॉब्लम 4.3 एंड प्रॉब्लम 4.4 ये प्रैक्टिस करना एंड रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो दिया है ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रॉ करके प्रैक्टिस करना। ओके थैंक यू।